Hello everyone, welcome back in my YouTube channel देवरियांश क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेट थ्योरी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर बात करने वाला हूँ। ज्यादातर बच्चों को सेट थ्योरी में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो ये पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा कलेक्शन ओनली कलेक्शन है और कौन सा कलेक्शन सेट बनता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट, यानी कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड को समझना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड वो प्रॉपर्टी है जिससे हर एक बंदा ये जान जाए कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमारे सेट में लाई करेगा या नहीं करेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगूं कि द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो बेस्ट बैट्समैन है वो कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। रीजन कि अगर बेस्ट बैट्समैन की बात करते हैं तो मुझे जो अच्छे लगते होंगे मैं उनको एंट्री कराऊंगा, और जरूरी नहीं जो मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट हो, तो ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलने लगे द कलेक्शन ऑफ 10 बैट्समैन ऑफ इंडिया हु मेक 10 इंटरनेशनल सेंचुरी, तो ये 10 इंटरनेशनल सेंचुरी वर्ड आया है, इसको सभी फॉलो करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है, सभी के लिए फिक्स है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यानी कि जिस वर्ड पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है वही सेट होता है। तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और कुछ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सारी चीजें कुछ अभी आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑन सेट थ्योरी। स्टार्ट करते हैं द बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑन सेट थ्योरी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट थ्योरी। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट होता क्या है? सेट द वेल डिफाइंड कलेक्शन is called a set, यानी कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा उसी को हम सेट बोलेंगे। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड एक रूल होता है जो जिसको हर सभी लोग फॉलो करते हैं, यानी कि जिस पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। तो एक दो एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझ लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कलेक्शन कौन कलेक्शन है और कौन सेट है। जैसे मैं यहाँ पर एक बात करता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर, तो यहां पर क्या है? द ओड नेचुरल नंबर, ऑल ओड नेचुरल नंबर बिल्कुल वेल डिफाइंड है। आप इसको कहीं भी कहीं किसी से पूछेंगे सभी इसको 1, 3, 5, 7 इस तरह से बताएंगे, यानी कि किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। तो ये जो कलेक्शन है ये आपका सेट होगा। सेकंड एक एग्जांपल और लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सबसे अच्छे 10 राइटरों के नाम।
तो यहाँ पर जो बेस्ट राइटर है या मोस्ट टैलेंटेड यू कैन से, तो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बेस्ट राइटर, मान लो सपोज करो मेरे रिलेशन में कोई बुक का राइटर है, तो मैं उसको बेस्ट बोलूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोग उसको बेस्ट बोलें। तो बेस्ट राइटर इज नॉट वेल डिफाइंड हेयर। बेस्ट राइटर is not a well defined word. So it is a collection only, not a set. क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस्ट राइटर जो है, देर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड वर्ड, सो इट इज ए कलेक्शन ओनली, इट इज नॉट ए सेट। तो हमारे सेट क्या होंगे, सेट सिर्फ वो होंगे जहां पर आपके दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं सेट। तो सेट की जो डेफिनेशन है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर। तो कौन सा यहाँ पर जो होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वो 10 नेचुरल नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं। यानी कि इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, किसी से आप पूछ लीजिए वो इन्हें ही बताएंगे, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इन कोई से नंबर 10 से छोटा नहीं है, तो इट इज ए सेट। अब दूसरी बात होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगर सेट को कलेक्ट, तो आपने कलेक्शन तो बना लिया, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर वन, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा नाम है इसका टैबुलेशन फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक नाम है इसका रूल मेथड। रूल मेथड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5 होंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, तो इन रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। आपके रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है सबको लिख दीजिए, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। 1 2 3 4 5, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका रोस्टर फॉर्म के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम एक वेरिएबल लिखते हैं एक्स, और एक्स की क्या प्रॉपर्टी है वो बताते हैं। एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 तक है, तो एक्स
belongs to natural number and x लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी हम शो कर दें तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म्स के अंदर या टेबुलेशन फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स एक वेरिएबल लिखते हैं और उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये दो तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट है सेट इज डिनोटेड बाय, sets are denoted by capital letters A, B, C, etc. कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एटसेट्रा, वो इनसे डिनोट करते हैं। तो ये सेट को अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि भाई अगर आपका एक एलिमेंट्स है और एक सेट है तो उन दोनों को आपस में किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पर दो सिंबल हैं। एक सिंबल ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसका नाम है बिलोंग्स टू। और एक होता है, इस सिंबल को अगर यहां से कट कर दें तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर लाई करता है तो इस सिंबल को यूज करेंगे, और अगर एलिमेंट लाई नहीं करता तो इस सिंबल को यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस कंसिडर, मान लो आपने एक सेट लिख लिया, सेट ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट 1 2 3 4, चलो हमने ये लिख लिए हैं। तो यहाँ पर 1 इसके अंदर लाई करता है तो 1 बिलोंग्स टू ए। और अगर मैं बोल दूं 5, तो 5 इसके अंदर लाई नहीं करता, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि अगर कोई एलिमेंट्स लाई करता है उसको पढ़ते हैं दैट्स एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दैट सेट, और जो एलिमेंट लाई नहीं करता उसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हो गया हमारा ये। अब एक एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं जो आपको सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है और रेस्ट सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट या राइट द सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर एक सेट लिख लिया, सेट ए इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट मैंने लिख लिए हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाई बिटवीन -2 से बड़ा बट 5 से छोटा। तो यहाँ पर देखो एक्स की प्रॉपर्टी, यानी कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो इन रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको सर्च करने वो कौन कौन से इंटीजर हैं जो -2 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो -1 होगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म में रिजल्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं अभी, राइट द सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिख लिया, एक सच दैट 3, 6, 9, 12, 15। ये मैंने एक एग्जांपल लिख लिया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म फॉर्म।
यहाँ पर एक एक्स लिखेंगे। अब आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा जो लिखा हुआ 3, 6, 9, 12 और 15 है, यानी कि हम एन, और एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक है, ओनली 5 तक है, यानी कि एन लेस देन इक्वल टू 5, एन लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि एन की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे देन वी गेट 3, 2 लेंगे देन वी गेट 6, 3 लेंगे देन वी गेट 9, देन 4 लेंगे वी गेट 12 एंड 5 आएगा 15। तो आपका ये चेंज करने का होगा, राइट द सेट इनटू रोस्टर फॉर्म, यानी कि अगर रोस्टर फॉर्म आपको गिवन होगी तो सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन होगी तो रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने सेट का आपको बताया था। इससे अगली वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट बताने वाला हूँ। अगर बच्चों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।